हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। मोस्ट वेलकम है आपका मेरे इस ब्यूटीफुल चैनल पर, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में। मैं हूं आपकी देविंदर और आज आप लोगों के लिए एक स्विच वर्ड लेके आई हूं, बड़ा पावरफुल है। अच्छा, स्विच वर्ड क्यों हम यूज करते हैं? ताकि हमारा जो दिमाग है सारा दिन स्विच वर्ड पे रहे, तो हम पॉजिटिव रहें, हम नेगेटिव ना सोचें। यही एक कारण होता है कि हम लोग स्विच वर्ड को यूज करते हैं ताकि उसकी पावर को समझ सकें। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। आज का जो स्विच वर्ड है हैप्पी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि खाली हैप्पी बोलने से हैप्पी हो जाओगे तो पता है फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, तो आज का है वर्ड, जो वर्ड है वो है हैप्पी। अब हमें ये समझना है कि हैप्पी ही क्यों, हमें हैप्पी, हमारा मतलब हमें खुश रहना क्यों ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि जैसे मान लो हमने कोई चीज यूनिवर्स से मांगी, मान लो सृष्टि से हमने कोई चीज मांगी और अब हम उस पर बिलीव बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें विश्वास है कि वो चीज अब मुझे मिल गई है, तो हमें जो हमारा सेकंड कदम होता है वो क्या होता है, खुश रहना। यानी कि हमारे लिए खुशी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो चीज जो है हमारी, जो हमारे पास मिल गई है, हम उसमें क्या करते हैं, इंजॉय करने लगते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि हमारे लिए थॉट, हमारे लिए खुशी ज्यादा जरूरी क्यों है। एक पंडित जी थे और वो एक बछड़ा लेके जा रहे थे अपने कंधे पे लाद के। ठीक है, उनको रास्ते में ना 3 ठग मिलते हैं। वो ठग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि यार इनको ठगना है, लेकिन कैसे ठगा जाए। अब उनको पता, वो चीजों को देखा उन्होंने कि चलो देखते। उन्होंने एक ठग उनके पास गया, पंडित जी के पास, उनसे बोला कि अरे पंडित जी, ये कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हो आप। पंडित जी ने उसकी शक्ल देखी और अपने बछड़े को देखा और बोले कि ये कुत्ता नहीं बछड़ा है। तो बोला पंडित जी क्या बात कर रहे हो, ये तो कुत्ता है। अब उन्हें, पंडित जी ने ध्यान नहीं दिया, फिर पंडित जी आगे को निकल गए। अब फिर दूसरा एक ठग आ गया, क्योंकि उन तीनों ने तो स्कीम बना रखी थी ना। दूसरा ठग आ गया। अब दूसरे ठग ने आते ही बोला अरे पंडित जी, कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो आप। उसने भी वही बोला। पंडित जी बोले यार इसको भी कुत्ता ही दिख रहा है, क्या मतलब, मेरा बछड़ा है, मैं बछड़ा लाद के गले में डाल के कंधे पे ले जा रहा हूँ, इसको भी कुत्ता दिखाई दे रहा है। तो वो थोड़ा सा सोचने के लिए हो गए कि इनको बछड़ा कुत्ता क्यों दिखाई दे रहा है। ऐसे ही तीसरा ठग आया, उसने भी वही बोला कि पंडित जी कुत्ता कहाँ ये लेके जा रहे हो, ये तो बछड़ा है। पंडित जी ने बछड़े को नीचे उतारा। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारा दुखी होना और हमारी कल्पना कितना हमें नुकसान पहुंचा सकती है। पंडित जी दुखी हुए और उन्होंने बछड़े को नीचे उतारा और उनके दिमाग में कल्पना चलने लग गई कि वो गांव में लेके जा रहे हैं इसको, और गांव वाले भी हंस रहे हैं सारे, वो भी, मैं तो बछड़ा समझ के लेके जा रहा हूँ, लोग भी वहां पे सब लोग बोल रहे हैं कि ये तो कुत्ता है, ये तुम्हारे घर की रखवाली करेगा। तो उन्होंने कल्पना में क्या सोचना शुरू कर दिया कि गाँव वाले उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि मेरा मजाक बने, इससे अच्छा उन्होंने वो चीज करी, उन्होंने बछड़े को वहीं छोड़ा और अपने घर को चल दिए। अब यहाँ पे एक बात, आपको एक कहानी ये चीज सिखाती है कि कोई भी आदमी अगर आपको बोलता है कि आप नहीं कर सकते हो, आप ये हो, आप फलाना हो, तो आपने क्या किया, उनकी चीजों को अपने अंदर डाल लिया और अपने आप को दुखी कर लिया। जब आप दुखी होते हैं तो कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं होती है, आप गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। यानी कि आपने एक सीधी रोड पकड़ी हुई थी, ठीक है, आपको किसी ने रास्ते में टोक दिया या रोक दिया, तो आप क्या करा, आपने टूटी हुई रोड पकड़ ली, जहां पे खड्डे ही खड्डे हैं, जहां पे आपके लिए परेशानियां ही परेशानियां हैं। यानी कि अगर वो पंडित जी अपने विश्वास होता, उनको अपने ऊपर विश्वास होता, अगर वो अपने ऊपर रखते कि भैया मैं तो बछड़ा ही खरीद के लेके आया हूँ, इनका बोलने से क्या होता, कुत्ता थोड़ी ना बन जाएगा। लेकिन क्या उन्होंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उस बछड़े को वहीं छोड़ के चले गए, और वो ठग जो थे वो बछड़ा उठा के ले गए। ऐसे ही जो हम लोग होते हैं ना, हम लोगों को जो भी अगर कोई बोलता है कि ये तेरे बस की बात नहीं, जैसे टीचर ने स्टूडेंट को बोल दिया, अगर कोई पढ़ाई में कमजोर है, स्टूडेंट को बोल दिया कि तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता है ना, बच्चे को बोल दिया, वो बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज चली जाती है और वो सारी जिंदगी उसके मन में रहती है। कभी वो कुछ काम करेगा तो उसके मन में यही आता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये क्या होता है, इसी को कहते हैं माइंड की, मतलब कि आप अपनी प्रोग्रामिंग करिए, क्योंकि बचपन से ही गलत चीजें जो हमारे दिमाग में डाल दी जाती हैं उससे क्या होता है, नुकसान हो रखा है।
इसीलिए अपने थॉट्स पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो स्विच वर्ड होते हैं ना, ये स्विच वर्ड, जैसे मान लो आप सारा दिन हो, ठीक है, आप बोल रहे हो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी पर्सन, तो आपका जो दिमाग है सारा दिन अपने स्विच वर्ड की तरफ रहता है। आपको अगर कोई आसपास का माहौल आपके मान लो नेगेटिव है, कोई गलत बोल रहा है, या कहीं आप ऑफिस में हो, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो खराब है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ध्यान जो होगा सिर्फ स्विच वर्ड पे होगा कि नहीं ये तो हैप्पी 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 हैप्पी, मुझे तो हैप्पी रहना है। ये होते हैं स्विच वर्ड। ताकि स्विच वर्ड से क्या होता है, जब आप हैप्पी हैप्पी बोलते रहेंगे तो जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो जब कॉन्शियस माइंड को भी यकीन हो जाएगा कि भैया इसको खुश रहना ही पसंद है, तो वो इजीली तरीके से आपका जो थॉट है वो सब कॉन्शियस माइंड में हैप्पी का जाएगा, खुशी वाली फीलिंग का जाएगा, तो वो आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। इसलिए स्विच वर्ड जो होते हैं इनका मेन मकसद जो होता है यही होता है, यही इनकी पावर होती है। अच्छा, स्विच वर्ड जितने छोटे हों उतने इजी रहते हैं बोलने। आप जैसे मनी के लिए बोल सकते हैं, मेरे पास इजी और एफर्टलेस पैसा आ रहा है। कई लोगों को बहुत होता है कि यार हमें मतलब कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या बहुत ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाके कहीं पैसा आता है। तो आपके लिए एक स्विच वर्ड है कि मेरे पास पैसा जो है इजी और एफर्टलेस आ रहा है। ये जो होता है ना, इजी और एफर्टलेस आ रहा है, मतलब बहुत आसान तरीके से आ रहा है, तो वो आपके जो माइंड में वो चीजें आएंगी ना, तो आप जिस काम को भी कर रहे होगे ना, आपको काम करने में मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, तो आपके पास पैसा, आपको लगेगा कि हाँ इजी तो आ रहा है आराम से। क्योंकि अपना मनपसंद का काम करना आपको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने मनपसंद का काम नहीं करेंगे ना, तो आप अपने जो आपका इनर सोल के साथ तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, साथ में ही उसके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी, आपकी वो ना मिलेगी। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं, आपने थोड़े दिन किया, आपको अच्छा लगा, फिर आपने छोड़ दिया, इसका मतलब वो आपके लिए काम नहीं बना है। क्योंकि जिसको काम पसंद होता है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें फायदा कब होगा, कब वो चीजें मिलेंगी, वो उसको करता रहता है। इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि अपने मनपसंद का काम करिए और एक हैप्पी थॉट को अपने अंदर रखिए। हैप्पी बोलिए, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, कि मुझे खुश रहना है, मेरी खुशियां मेरे हाथ में है, मैं किसी और के हाथ में नहीं दे रही हूँ, ना दे रहा हूँ। क्योंकि कोई दूसरा आपको बोले कि तू खुश हो जा, नहीं, बिना वजह खुशी ढूंढ लो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको वजह ढूंढनी है कि मैं खुश होने की कोई वजह ढूंढूं, बिना वजह हंस लो यार। मैं पता है कैसे हंसती हूँ, जैसे ये तो हाथों ऐसे करके ऐसे कर लेती हूँ कई बार मतलब खुशी तो होना है। कितनी सारी वजह बच्चों की तरह, जैसे हम लोग ऐसे बनाते हैं, देखो मेरे बन भी रहा भी ऐसे करते हैं, हम बचपन की तरह करते नहीं थे ऐसी चीजें। ये चीजें जो होती है ना, छोटी छोटी बच्चे बन जाओ यार, बच्चे ही रहोगे ना तो जिंदगी में खुश रहोगे। बड़े बन के देख लिया ना आप लोगों ने, कितना परेशान रहे हो। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छा सोचो, अच्छे अपना जो आपका जो अपने अच्छे थॉट को रखो, अच्छे कर्म करो। कर्म बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता होता ये हमारे कर्मास जो है, जो हमारे साथ गलत हुआ है, वो इस जन्म का या पिछले जन्मों का कब का है, ठीक है ना। अब अगर हमें पता चल गया है कि कर्म हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, खुश रहो। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, आने वाले का पता नहीं। जो आज का टाइम है उसको एंजॉय करो, छोटी छोटी खुशियां ढूंढो। अगर पेट्स है, पेट्स के साथ खेलो, चिड़ियों को चहकते हुए देखो ना। और हाँ, आपको एक चीज बताती हूँ, शायद बहुत लोगों को पता भी होगा, आप बटरफ्लाई से सीखो ना, तितली से। हम कहते हैं ना एंजल्स, हमारी एंजल्स हमें बटरफ्लाई दिख रही हैं। आपको पता है एक दुनिया में एक ऐसा ही है बटरफ्लाई जो अपना बर्थडे नहीं मनाती है, क्योंकि उसकी जो एज होती है वो सिर्फ 45 डेज होती है। आप कभी सोच के देखिएगा, वो सिर्फ 45 दिन के लिए इस धरती पे आती है, 45 डेज, और वो हर तरीके से जी के जाती है, खुशियां मना के जाती है, फूलों में बैठ, यहाँ घूम वहां घूम, उड़ती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो सिर्फ 45 डेज के लिए इस धरती पे है, उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करना। हम लोग तो अपना बर्थडे मनाते हैं यार, हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, उसके बाद भी हम दुखी हैं यार। भगवान को तो थैंक यू बोलना चाहिए, शुक्रिया अदा करनी चाहिए। यही छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, आपको खुशियां देती हैं, आप उनको देख के खुश हो जाया करो। अपने अंदर खुशी ढूंढो,
दूसरों को भी खुशियां दो, अपने अंदर भी खुशियां दो। ये खुशियां ही आपकी जिंदगी में खुशियां भर के लेके आएगी। इसलिए हमेशा खुश रहो। मैं बोलती हूँ खुश रहो, खुश रहो। जो खुश रहोगे ना, अगर कोई बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम होगी ना, वो भी ऐसे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि खुश रहोगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आएगा और वो काम हो जाएगा। अगर दुखी रहोगे तो वो उस परेशानियों में हमेशा पड़े रहोगे। इसलिए खुश रहो। मिलती हूँ नई नॉलेज के साथ। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।